परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि आने वाला कल जो खतरनाक समय जो आ रहा है वो मन को कितना प्रभावित करेगा, मन को कितना खराब कर देगा। मन इतना खराब होगा परिस्थितियों को देखकर और मन का प्रभाव तन पर पड़ेगा तो तन भी इतने खराब होंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई काम में नहीं आएगी। जरा समझिए, जो मन है वो प्रभावित कैसे होगा। एक तो आज अब वायुमंडल में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, हवा में जहर है, पेट्रोल डीजल और भी नेगेटिव वायु का वो श्वास में जा रहा है। साथ में श्वास में जो दुनिया में जो वायुमंडल नेगेटिव बना है लोगों की सोच से जो नेगेटिव वायुमंडल इतना बन गया है वो श्वास में जा रहा है। एक तो नेगेटिव वायु में पेट्रोल डीजल की दुर्गंध श्वास में जा रही है, लोगों की नेगेटिविटी सोच भी श्वास में जा रही है, तो सूक्ष्म शरीर को बहुत इफेक्ट करती है। और सूक्ष्म शरीर जो इफेक्ट होता है तो स्थूल शरीर पर इफेक्ट आती ही आती है। और आने वाला कल जो है नेचुरल कैलेमिटी इतनी खतरनाक तरह से, पांचों तत्व है वो तमो प्रधान बन गए, चाहे जल हो, मिट्टी हो, आकाश, वायु, अग्नि, पांचों तत्व दुखदाई बन गए, तमो प्रधान, अति तमो प्रधान बनते जा रहे हैं और बन गए अभी तो, क्योंकि श्वास में जहर जा रहा है और वायु तत्व जहरीला बन गया है, तो वायु तत्व से जल तत्व भी जहरीला बनेगा, मिट्टी भी जहरीली बनेगी, तो पांचों तत्व उछाल मारेंगे। पांचों तत्व इतना उछाल मारेंगे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये सब परिस्थितियां धीरे धीरे आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जाएंगी और परमाणु बम तो फटने वाले ही है। तो अंतिम समय में अभी तो नेचुरल कैलेमिटी आएगी, इतनी दुखदायी नेचुरल कैलेमिटी होगी, पांचों तत्व दुखदायी इतने देंगे कि लोगों की हालत देख के, ये वायुमंडल देख के ही, ये सब परिस्थितियां देख के ही लोगों के मन इतने खराब हो जाएंगे और मन की इफेक्ट तुरंत तन पर पड़ती है। मन अच्छा तो तन अच्छा, इसलिए आगे चलकर मनोरोग बहुत होंगे, इतने मनोरोग होंगे जिसकी कोई दवाई नहीं होगी। और तन पर इसकी इफेक्ट ऐसी होगी कि कोई भी दवाई, आज की जो दवाइयाँ है चाहे कोई भी हो, कोई भी दवाइयाँ काम में नहीं आएगी, कुछ भी काम में नहीं आएगा। केवल एक ही चीज काम में आएगी, आत्मस्वरूप, आत्मचिंतन, स्वचिंतन। और बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से याद, योग, कनेक्शन, प्यार ही पावर है। तो ऑलमाइटी से प्यार होगा, पावर आएगा, तो आत्मा में पावर आएगा, तो धीरे धीरे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएंगे। ओरा अच्छा हो जाएगा, ओरा एकदम वाइट हो जाएगा, तो ओरे के अंदर नेगेटिविटी जो भी आएगी, बाहर से भी नेगेटिविटी तो आएगी ओरे के अंदर, तो वो ओरा वाइट, पहले तो परम तत्व जो है धीरे धीरे ओरों में परम तत्व आएगा, ओरा एकदम क्लीन हो जाएगा और जो नेगेटिविटी आती है उसको परिवर्तन करके अच्छा बनाएगी, ओरा बहुत अच्छा बनेगा, मन अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको ज्ञान होगा, वेद का परम ज्ञान होगा, आत्मचिंतन होगा, आत्मस्वरूप ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्मांड का, अभिमत का ज्ञान होगा, सब कुछ ज्ञान होगा। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय का ज्ञान होगा, आने वाले समय का ज्ञान होगा। इसलिए वो केवल आत्मचिंतन, आत्मा की ही चिंता करेंगे, शरीर की तो चिंता नहीं करेंगे। जो शरीर को बचाने की कोशिश करेंगे वो बचा नहीं पाएंगे शरीर को, कितनी भी उपाय कर ले, कोई भी उपाय कर ले, शरीर तो किसी का भी नहीं बचने वाला है। इसलिए जो आत्मचिंतन, स्वचिंतन
और योग बल से विकर्म विनाश करेंगे, वही मन को स्थिर रख पाएंगे और एकदम मन सतो प्रधान हो जाएगा, मन आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मन को परिवर्तन करना पड़ेगा, आत्म स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा। मन अमन हो जाएगा और आत्म स्वरूप और परम प्यार से, परम पावर, तब आत्मा को बचा पाएंगे। नहीं तो आत्मा को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म अवतरण में सूक्ष्म शरीर वाले भी जो नेगेटिविटी है, भूत प्रेत जीन जो भी हैं, इन सबको भी वायु तत्व, नेगेटिव वायु, अग्नि, काल अग्नि इफेक्ट करेगी और वो भी सूक्ष्म जगत वाले भी, भूत प्रेतात्मा भी जलेंगे और वो भी लोगों में प्रवेश करेंगे बचाने के लिए। भूत प्रेत का आतंक इतना होगा, भयंकर होगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोगों में वो भूत प्रेत पिशाच जो है मनुष्य के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये भूत प्रेत पिशाचों की जो संख्या है मनुष्यों से कई गुना है। पूरी दुनिया में सभी धर्मों के भूत है, अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय के जो भूत प्रेत पिशाच जिन जो भी कहते हैं, वो सब में प्रवेश करेंगे। केवल जो आत्मस्वरूप होगा, जिनका ओरा एकदम वाइट होगा, क्लीन होगा, अगर उनमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो वो आत्मा उनके ओरे में आते ही मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भूत प्रेत पिशाच सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अभी अंतिम समय का पुरुषार्थ है। अंतिम स्वरूप समय यह है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, शरीरी चिंता नहीं करनी, केवल आत्मा की चिंता करनी है, आत्मचिंतन। इसलिए अब ये समय, आने वाला समय जो है अक्टूबर से बहुत खतरनाक आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2026 और बढ़ेगा, 27 और बढ़ेगा, 28 तो सहन नहीं पाएगा, दुनिया ही सहन नहीं कर पाएंगे। और 29 के एंड में तो सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट, सब कुछ एकदम विनाश। तो ये सब समय पहले ही भी बोल चुके हैं, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। केवल एक ही पुरुषार्थ करना है, आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान। ज्ञान सागर में रोज डूबते रहिए। पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन मत करो, किसी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, स्वचिंतन करो, अपनी चिंता करो। पर चिंतन नहीं करनी है कोई भी। देह और देह के संबंधों से ऊपर उठ जाओ। नष्टो मोह बनो, नष्टो मोह स्फूर्ति लगता। इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। केवल परम शांति के वाइब्रेशन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर में भरो। अपने घर में परम शांति का वाइब्रेशन मन में हर कर्म करते करते आत्मस्वरूप में स्थित रहते परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहो। सबसे पहले तो अपने ओरा में परम शांति का वाइब्रेशन होगा, घर में होगा, पूरा घर भर जाएगा परम शांति से, मन शांत हो जाएगा। केवल मन को शांत करने के लिए परम शांति के वाइब्रेशन ही काम में आएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन के बिना कोई अपने आप को, मन को स्थिर नहीं कर पाएगा, मन को भी नहीं बचा पाएगा। नहीं तो मन भी वायुमंडल के प्रभाव में आएगा, और मन अगर तमो प्रधान बन गया तो शरीर तमो प्रधान बन जाएगा और शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन को बचाओ, मन को परिवर्तन करो, मन को आत्मचिंतन में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, बेहद के परम पिता को याद करो, मन को स्वस्थ रखो। मन अच्छा होगा तो तन अच्छा होगा, मगर अंत में तो तन भी नहीं बचना है। कब तक बचाओगे? पांचों तत्व दुखदायी बने हैं तो दुख देना ही है। पांचों तत्व तो 5 तत्वों का शरीर कैसे बचेगा? क्योंकि पांचों तत्व दुखदायी होंगे, अति में दुखदायी होंगे। तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, पिंड माना शरीर में है। इसलिए अपने ब्रह्मांड को ही बदलना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड को परम शांति के वाइब्रेशन से भरना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।
तब वायुमंडल पूरा पूरा बदलेगा, पूरा वायुमंडल बदल जाएगा, तब आत्मा को भी शांति मिलेगी। नहीं तो आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो लेयर है, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, कर्म बंधन है, वो उसको मन को चैन नहीं देने लगे। कर्म बंधन इतने भरे पड़े हैं, तो कर्मातीत अवस्था की ओर जाने के लिए भावातीत बनोगे तो ही कर्मातीत बनोगे, तो ही कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप की अनुभूति कर पाओगे। ये समय बहुत वैल्यूबल है, ये पुरुषार्थ का, तेज पुरुषार्थ का समय है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी, इसलिए अंतर्मुखी बनो। ज्ञानियों के लिए अंतर्मुखी माना आत्मस्वरूप में डूबना, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना। इसलिए समझा रहा हूँ, बाकी आगे चलकर कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। समय सबका टीचर बनेगा, समय सबका टीचर बनेगा। फिर अंत में सब रोएंगे, अभी कोई जाग नहीं रहे, कितना भी समझाओ नहीं मानेंगे, मगर जब अंतिम समय आएगा, लास्ट मोमेंट पे जागेंगे लोग, मगर कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब बहुत मुश्किल होगी। स्थूल वतन सूक्ष्म वतन में काल अग्नि तो लगनी है, जलेंगे सब। इसलिए आत्मस्वरूप बनो, अपने आप को बचाओ, स्वयं को बचाओ, दूसरों की चिंता मत करो। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो